क्या वजह है कि उनकी हुकूमत अपना तरीक़ाकार नहीं बदलती? मतलब दिस इज देयर पॉलिसी एंड लश्कर का टॉप आतंकी पाकिस्तान में मारा गया है। सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। इनको कहते हैं अनआइडेंटिफाइड गनमैन। ये कौन है, कहां से आते हैं? ये पहला मौका नहीं है कि रॉ की जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं ये मंजर आम पर आई हैं। इससे पहले भी आतंकवादी था जिसका नाम सैफुल्लाह है, जो विनोद के नाम से नेपाल से ऑपरेट करता था और भारत में एक के बाद एक कई बड़े हमले इसने करवाए थे। हमारे लिए ये इंशाअल्लाह एनर्जी का काम करती है और हम कहते हैं इंशाअल्लाह कि भारत अल्लाह के फजल के साथ मोदी अल्लाह के। ये जंग सिर्फ फौज ने नहीं बल्कि एक कौम ने लड़ी है और ये अभी जो मेरी हालत है या जबान में जो लर्जिश है, फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के फख्र है। चाहे नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हो, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2006 में सीआरपीएफ के कैंप में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। स्टिल वो लोग जो जहादे कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। इसे पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है। नमस्कार दोस्तों, लश्कर तैयबा का कुख्यात आतंकवादी रजा उल्लाह निजामानी उर्फ अबू सईउल्लाह की पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रजा उल्लाह निजामानी उर्फ अबू सईउल्लाह का शुमार लश्कर तैयबा के टॉप आतंकियों में होता है और वह भारत में 3 बड़े हमलों के पीछे जिम्मेदार था। अब सैफुल्लाह को पाकिस्तानी सरकार के जरिए हाई सिक्योरिटी मिली थी। इतवार को वह सिंध में मतली नाम की जगह पर अपने घर पर था। दोपहर में जब वो क्रॉसिंग को पार कर रहा था, इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अबू सैफुल्लाह नेपाल के जरिए पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क हैंडल करता था। अबू सैफुल्लाह ने 3 बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। ये साल 2001 में रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। उसके बाद साल 2005 में बेंगलुरु में आयोजित इंडियन साइंस कांग्रेस पर हमले में भी अबू सैफुल्लाह की भूमिका अहम थी। इसके बाद साल 2006 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नागपुर मुख्यालय पर भी अबू सैफुल्लाह ने हमला करवाया था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। ये एक S-400 सिस्टम का जो मॉडल है या रेप्लिका है पाकिस्तान को चाहिए। अगर नहीं होगा तो जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के लोग मजाक उस दिन कर रहे थे कि ओह इट्स अ पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, सो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है इसने क्या करना है। द पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम विल नॉट वर्क, ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना जी। सो हमें इस पर कंफर्टेबल रहना चाहिए। और मैं एक जाती तौर पे ये चीज़ ये भी समझता हूँ कि कम वॉट में जो भी हो, हालात जैसे भी हों, डिफेंस सिस्टम खास तौर पे इंडियन ड्रोन्स का पाकिस्तान के अंदर आ जाना, दैट वाज वेरी वेरी ऑड। दैट वाज समथिंग जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके, डाइजेस्ट नहीं कर सके थे। मैं टू बी फ्रैंक इनफ, मैं तो आपको खुल के बताऊंगा, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सके थे इंडियन ड्रोन्स को जो वो आए थे। उसकी वजह जाकर पैनिक फैल गई। तो पाकिस्तान विल हैव टू किल, जैसे देखें वो फिर हम पता चलती है हार्ड किल क्या होती है, सॉफ्ट किल क्या होती है। इंडिया ने भी सॉफ्ट किल किए हैं, इंडिया ने भी हार्ड किल किए हैं पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा चाहिए, लाइक इंडिया की तरह एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। पैसे लगाएं, क्योंकि अब होनी है जंग, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये ड्रोन की जंग है, ये एयरफोर्स की जंग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग है। सो दैट इज वेयर वी हैव टू पे अटेंशन टू। हमें इस चीज पे अटेंशन देने की जरूरत है, ना कि हमें इस चीज में अटेंशन देने की जरूरत है कि जो बाकी दाएं बाएं। सो एक तो हमें अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए और गेट रेडी बिफोर इट्स टू लेट। आतंकवादी था जिसका नाम सैफुल्लाह है, जो विनोद के नाम से नेपाल से ऑपरेट करता था और भारत में एक के बाद एक कई बड़े हमले इसने करवाए थे। चाहे नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हो, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2006 में सीआरपीएफ के कैंप में बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे सीआरपीएफ के कई जवान मारे गए थे।
उन तमाम आतंकवादी हमलों में ये शामिल रहा था। इसे पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है। और जाहिर सी बात है ये अगर इसकी बात की जाए, ये लश्कर ए तोयबा जो आतंकी संगठन है उसका ऑपरेटिव। हमारे पास हमारा अभी रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक हुआ है, उसके बाद हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने खुलकर नहीं देखा होगा कि हमने इंडिया को टारगेट किया हो। मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 चैनल्स पे मैंने देखा कि खुल के इंडिया के खिलाफ हमने प्रोग्राम्स देखे हैं हुए। इसके अलावा अफगानिस्तान को हम थ्रू आउट टारगेट कर रहे थे। हमारे पास एनालिस्ट जो आ रहे थे वो अफगानिस्तान की आड़ में इंडिया का जिक्र जरूर कर रहे थे। नहीं, मुझे ये बताएं कि अगर आप जाफर एक्सप्रेस के ऊपर इंडिया को टारगेट करना चाहते, अगर आप जाफर एक्सप्रेस के मामले पर इंडिया को टारगेट करना चाहते, तो आपके पास इंडिया के अंदर आपने खुद तस्लीम किया कि मौलाना मसूद अजहर का, हाफिज सईद का, ज़कीर रहमान लखवी का, नॉन स्टेट एक्टर्स का कोई इक्विवेलेंट ही नहीं है, तो आप किसको टारगेट करते? इंडिया के पास तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना। इंडिया के पास तो पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना। आपके आजाद कश्मीर के अंदर लश्कर तैयबा के जो जिहादी कैंप्स हैं, यादव को भूल गए। अच्छा, मैं कुलभूषण यादव को बिल्कुल नहीं भूला हूँ। मैं तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कुलभूषण यादव उर्फ मुबारक हुसैन पटेल जिस बलोच इंसर्जेंसी को हवा दे रहा था, बलोच लिबरेशन आर्मी के अंदर और बलोचों के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ जो नफरत है, क्या वो इंडिया ने भरी है या इंडिया इस नफरत को कैश कर रहा है? सोच के जवाब दीजिएगा। ये अलग बात है। बलूचिस्तान के लोगों की जो महरूमी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये तो क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती? क्या सिखों के बयानात सामने नहीं आ रहे? तो मकबूजा कश्मीर में इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये तो फिर आप इस चीज को थोड़ा पैरेलल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एक मकबूजा कश्मीर जो कि इंडिया जिस पर काबिज होकर बैठा हुआ था, आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद ये सोच रहा था कि दहशतगर्दी तो खत्म हो गई, अपनी 10 से 12 लाख की इनकी सिक्योरिटी कहाँ मौजूद थी कि ये 4 दहशतगर्द आते हैं और दनाते फिरते, इनको इस तरह गोलियां मार के चले जाते हैं, और ये पूरी सिक्योरिटी फेलियर है। इसमें तो कोई बात दूसरी राय नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की हमारी महरूमियां हैं लोगों की, तो फायदा भारत उठा सकता है। कश्मीर के जिस हिस्से के ऊपर चाइना काबिज है, क्या पाकिस्तान ने कभी चाइना से वो कश्मीर वापस मांगा? मैं आपका सवाल दोबारा से कश्मीर के जिस हिस्से के ऊपर आपकी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो काबिज है, क्या पाकिस्तान ने कभी चाइना से, जो इसका करीबी दोस्त है, वो कहा है कि हमारा कश्मीर वापस करो? बिल्कुल जरूरत ही नहीं उसकी, पेश है जरूरत ही नहीं है। और ये बताइएगा कि ये जो महाराजा हरी सिंह था, जो कि कश्मीर का आखिरी रूलर था, तो खुद गलत किया, बहुत गलत किया। नहीं, उस वक्त जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ साइन किया और नवाब ऑफ भावलपुर ने पाकिस्तान के साइन किया। इन प्रिंसिपल स्टेट्स को ये इजाजत दी गई थी कि वो जिसके साथ चाहें इल्हाक कर सकते हैं। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि भारत, जब महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इल्हाक करने का इंस्ट्रूमेंट साइन किया, तो किस तरह से इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया? हरी सिंह ने तो चाहा था कि कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हो। मैं यही चाहता हूं सना कि ये जो मुताला पाकिस्तान है ना, ये बड़ा टॉक्सिक है। उसको ठीक कर दिया जाए। उसको पाकिस्तान में जो गलत करके पढ़ाया जाता है